रिपोर्टर लाइव का समय हो चुका है। ऐसे में आपको बताएंगे देश से लेकर दुनिया तक राजनीति के गलियारों की हर खबर, हर उस बड़ी खबर पर हमारी पैनी नजर है। हमारे इस कार्यक्रम में शहर शहर से रिपोर्टर जुड़ेंगे और हम उन बड़ी खबरों पर अपडेट लेंगे जो आपके शहर में फिलहाल घटित हुई है। आपको बता दें, इस कार्यक्रम के माध्यम से हम हर उस शहर की, हर उस गली की खबर आप तक पहुंचाते हैं जो जाननी बेहद जरूरी है। हर राज्य के, हर राजधानी से हमारे रिपोर्टर जुड़ते हैं जो तमाम जानकारी आप तक पहुंचाते हैं। और इसी कड़ी में सबसे पहले चंडीगढ़ का रुख करना चाहेंगे जहां से हमारी सहयोगी ईशा ठाकुर हमारे साथ लाइव जुड़ चुकी है। ईशा, अगर आज बात करें चंडीगढ़, पंजाब और हरियाणा की, क्या कुछ बड़ी खबरें हैं? देखिए, जिस तरीके से मथुरा के वृंदावन में बीते कल एक दर्दनाक हादसा हुआ, यमुना नदी पर जिस तरीके से नाव पलटी और वहां पर पंजाब के सबसे ज़्यादा श्रद्धालु जो हैं उनकी जानें गई हैं, जिसमें जिस तरीके से बीते कल ही वो वृंदावन बांके बिहारी के दर्शन के लिए पहुंचे थे। पंजाब से देखिए अभी तक 9 लोगों की मौत की खबर है और एक जो मौत है वो हिसार से हुई है, हरियाणा के हिसार से। और अगर लुधियाना की दुगरी और जगरांव की बात करें तो दुगरी के इलाके के 3 जो लोग हैं उनकी मौत इस हादसे में हुई है। उनका अंतिम संस्कार फिलहाल किया जा रहा है। और इसके अलावा जगरांव की बात करें तो जगरांव से भी 5 लोगों की मौत की खबर है। मुख्यमंत्री भगवंत मान जगरांव पहुंच चुके हैं और जो मृतक के परिजन हैं उनसे मुलाकात करेंगे और दुख यहां पर प्रकट करेंगे। इसके साथ ही पंजाब सरकार की तरफ से देखिए हेल्पलाइन नंबर भी यहाँ पर जारी कर दिया गया है, क्योंकि अभी भी कुछ ऐसे लोग हैं जिनकी तलाशी जारी है और उन्हें तलाश करने का काम किया जा रहा है। लेकिन अभी तक की जो जांच पड़ताल है उसमें सामने आया है कि जो जिस मोटर बोट पे ये श्रद्धालु सवार थे उसका जो चालक था उसकी तरफ से कहीं ना कहीं लापरवाही यहाँ पर बरती गई है। और ऐसे में एक बड़ा और दर्दनाक हादसा बीते कल हुआ है और जिसमें पंजाब से सबसे ज़्यादा अधिक श्रद्धालुओं की मौत जो है हुई है। 15 लोगों को फिलहाल बचा दिया गया है, लेकिन सर्च ऑपरेशन लगातार जारी है। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान भी वहां पर पहुंच चुके हैं और परिवारों से यहां पर मुलाकात किया जाएगा। और देखिए मुक्तसर, मोगा, जगरांव से खबर है कि यहां से जो लोग हैं, श्रद्धालु हैं, वो वृंदावन बांके बिहारी के दर्शन के लिए पहुंचे थे और उसके बीच ही ये दर्दनाक हादसा बीते कल हुआ है। इसके अलावा देखिए इस वक्त मेरी मौजूदगी पंजाब राजभवन में है। सीधी तस्वीरें एक बार आपको दिखा देते हैं। केंद्रीय मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और अभी जो है उन्होंने राज्यपाल से मुलाकात की है, गुलाब चंद कटारिया से, और अपनी बात यहाँ पर रखी है। क्योंकि हमने देखा था कि अमृतसर के डीएम का जो मौत का मामला है काफ़ी गहराया था। कैबिनेट मंत्री जो परिवहन और जेल मंत्री रहे हैं लालजीत भुल्लर, उन्हें जेल के सलाखों के पीछे जाना पड़ा। लेकिन अब पंजाब के एक और कैबिनेट मंत्री पर कथित आरोप लगे हैं किसी कारोबारी को जो है प्रेशराइज करने के, तो उसी को लेकर जो है गवर्नर से मुलाकात के लिए यहाँ पर जो केंद्रीय मंत्री हैं रवनीत सिंह बिट्टू यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। मुलाकात उनसे की गई है और इंतज़ार किया जा रहा है रवनीत सिंह बिट्टू का जब बाहर आएंगे, और इंतज़ार किया जाएगा कि क्या वो मीडिया से भी बातचीत करते हैं या नहीं, क्योंकि एक और कैबिनेट मंत्री का नाम यहाँ पर सामने आ रहा है जिनकी तरफ से कारोबारी को जो है प्रताड़ित किया जा रहा है। कथित तौर पर ये आरोप लगाए गए हैं। बीते कल केंद्रीय राज्य मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू ने पंजाब बीजेपी मुख्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी उस कारोबारी के साथ, और कैबिनेट मंत्री हैं उन पर आरोप लगाए थे कि वो कहीं ना कहीं प्रताड़ित कर रहे हैं। तो अब ऐसे में ये देखना है कि क्या ये आरोप सही है या नहीं, और रवनीत सिंह बिट्टू मीडिया से आज बातचीत करते हैं या नहीं, इंतजार किया जा रहा है रवनीत सिंह बिट्टू का। दूसरी तरफ अगर हम हरियाणा की खबरों के लिहाज से बात करें, आईडीएफसी बैंक में जो धोखाधड़ी देखने को मिली थी, हरियाणा सरकार की जो एफडी है उसके जो पैसे हैं उसके गबन का मामला सामने आया था। लेकिन हरियाणा के मुख्यमंत्री का कहना है कि 590 करोड़ जिसमें घपला करने की कोशिश की गई थी वो सारे पैसे सरकार के वापस आ चुके हैं। कोटक महिंद्रा बैंक की अगर बात करें उसमें भी सरकारी पैसों से धोखाधड़ी करने की कोशिश की गई थी, लेकिन यहाँ पर हरियाणा सरकार का कहना है कि वो पैसे भी सरकार के वापस आ चुके हैं। लेकिन जो बैंकों की धोखाधड़ी का ये मामला है, ये मामला सीबीआई के अधीन जा चुका है। लेकिन यहाँ पर महत्वपूर्ण बात यह है कि कई ऐसे आईएएस अधिकारी हैं जिनमें आने वाले समय में जो है गाज गिर सकती है। जो बैंकों में धोखाधड़ी का मामला सामने आ रहा है, जो सरकार के पैसे हैं, सरकार के विभिन्न विभाग के पैसे हैं जिन बैंकों में वो जमा किए जा रहे हैं, वहाँ से जो पैसे हैं
उन पर गड़बड़ी करने के जो है कथित तौर पे देखिए आरोप लगाए जा रहे हैं और इस पे कहीं ना कहीं बड़े अधिकारी शामिल हो सकते हैं, ऐसा फिलहाल सामने आया है। और 2 आईएएस अधिकारी को निलंबित भी कर दिया गया है हरियाणा सरकार की तरफ से। तो ऐसे में क्योंकि मुख्यमंत्री हरियाणा का कहना है कि जांच जारी है, अब सीबीआई इसकी जांच कर रही है और मुख्यमंत्री का ये भी कहना है कि अधिकारी हो या कर्मचारी हो, चाहे कोई भी बड़ा शख्स क्यों ना हो, किसी बड़े पद पर विराजमान हो, किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा, क्योंकि ये जो विभिन्न विभाग का पैसा है वो जनता का पैसा है और जनता के पैसे के साथ खिलवाड़ करने से किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। दूसरी तरफ अगर हम देखिए मौसम की बात करें तो बेमौसम जिस तरीके से बारिश यहाँ पर नजर आ रही है, ओलावृष्टि हो रही है, उसके चलते गेहूं की फसल को बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। पंजाब हरियाणा में गेहूं की फसलों का काफ़ी नुकसान हुआ है। हरियाणा सरकार का कहना है कि पोर्टल यहाँ पर क्षतिपूर्ति पोर्टल खोल दिया गया है और यहाँ पर एक एक दाने की भरपाई जो है हरियाणा सरकार करेगी, ऐसा दावा हरियाणा सरकार का है। दूसरी तरफ पंजाब की बात करें, यहाँ पर पंजाब के मुख्यमंत्री की तरफ से केंद्र सरकार से आग्रह किया गया है कि वो स्पेशल गिरदावरी यहाँ पर करवाए और मुआयना भी करे आकर, क्योंकि गेहूं की फसलों का काफी ज्यादा नुकसान हुआ है जिस तरीके से बेमौसमी बरसात यहाँ पर हुई है। तो ऐसे में ये तमाम जो खबरें हैं उन पर हमारी नजर है। किसानों के लिए आफत लेकर आ रही है, बल्कि मौसमी बीमारियों का खतरा भी लगातार बढ़ता नजर आ रहा है। वापस आपके पास लौटेंगे, लेकिन बुलेटिन में एक बार रुक करना चाहेंगे उत्तर प्रदेश की तमाम खबरों का, और उसके लिए हमारे स्टेट हेड राघवेंद्र प्रताप सिंह हमारे साथ लखनऊ से लाइव जुड़ चुके हैं, उनका रुक करेंगे। राघवेंद्र, उत्तर प्रदेश की अगर बात करें, क्या कुछ अहम और बड़ी खबरें हैं आज? बिल्कुल प्रगति, अगर उत्तर प्रदेश के महत्वपूर्ण बड़ी खबरों की बात कर लें तो अभी रायबरेली और श्रावस्ती में जिस तरह से आगजनी होने से फसलों का, किसानों का बहुत बड़ा नुकसान हुआ, उसको मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संज्ञान में लिया है और उच्च अधिकारियों को, जिलाधिकारी को निर्देश जारी किए गए हैं कि जिन जिन किसानों के भी फसलों का आग से नुकसान हुआ है उनकी सूची बनाकर शासन को सौंपी जाए ताकि उनको शासन के तरफ से उचित मुआवजा दिया जा सके। वहीं कानपुर में एक हृदय विदारक घटना घटी जहां पे रोड एक्सीडेंट में 3 लोगों की मौत हो गई, कई लोग घायल हो गए। मुख्यमंत्री ने उसका भी संज्ञान लिया और घायलों को समुचित उपचार की व्यवस्था सुनिश्चित कराने का प्रयास किया। एक तरह से आज कहा जा सकता है कि सीएम योगी आदित्यनाथ का लखीमपुर खीरी में 2 महत्वपूर्ण कार्यक्रम है जहाँ पे वो थारू जनजाति के जो विस्थापित लोग थे उनके लिए करोड़ों योजनाओं की, कई सौ करोड़ की योजनाओं का कार्यक्रम का शिलान्यास, लोकार्पण करते हुए देखे जाएंगे। तो दूसरी तरफ बांग्लादेश से विस्थापित जो हिंदू थे उनके लिए भी लखीमपुर खीरी में जो भी बांग्लादेशी हिंदू थे वहां पे करोड़ों रुपए की सौगात की योजनाओं का शिलान्यास, लोकार्पण आज सीएम योगी आदित्यनाथ द्वारा किया जाएगा। वहीं उत्तर प्रदेश में कल निर्वाचन आयोग की तरफ से फाइनल मतदाता सूची जारी की गई। उसके बाद से सपा मुखिया अखिलेश यादव भारतीय जनता पार्टी पे हमलावर हैं और बार बार वो आरोप लगा रहे हैं कि जब भारतीय जनता पार्टी हारने लगती है तो जो संवैधानिक संस्थाएं हैं उनको आगे करती है। तो एक तरह से उनका निर्वाचन आयोग पे लगातार हमला जारी है। एसआईआर की प्रक्रिया को लेकर बार बार वोट काटने का आरोप लगा रहे हैं निर्वाचन आयोग पे, भारतीय जनता पार्टी पे। अब देखना होगा कि 2027 का जब चुनाव होता है तो उसका कितना असर पड़ता है, क्योंकि बिहार चुनाव के बाद से जिस तरह से अखिलेश यादव बार बार एसआईआर की प्रक्रिया का विरोध कर रहे हैं उसको देखकर लगता है कि हो सकता हो कि जो पीडीए की वो वकालत करते हैं उसके वोटरों की संख्या ज़्यादा हो कटने वालों में। जी बिल्कुल, ऐसे में अगर राघवेंद्र बात करें तो आज से 3 दिवसीय दौरे पर जो है रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह अपने संसदीय क्षेत्र लखनऊ पहुंच रहे हैं। उनके कार्यक्रमों को लेकर किस तरीके की जानकारियां, किस तरीके से राजधानी में सुरक्षा व्यवस्था और ट्रैफिक डायवर्जन जो है 3 दिवसीय दौरे के दौरान देखने को मिलेगा? बिल्कुल प्रगति, राजनाथ सिंह का यह दौरा बेहद अहम हो जाता है क्योंकि वो लखनऊ के लोकसभा क्षेत्र से सांसद हैं और यहाँ पे 13 तारीख को उनकी तरफ से सांसद खेलकूद प्रतियोगिता का उद्घाटन करना है। तो एक तरह से कहा जा सकता है कि जब वो लखनऊ आते हैं तो अपने आप में ही उनका दौरा अहम हो जाता है क्योंकि देश के और रक्षा मंत्री है। तमाम ऐसे छोटे बड़े कार्यक्रम उनके रखेंगे। गोमती नगर में भी विद्यालय का कार्यक्रम रखा गया है, 4-5 उनके कार्यक्रम यहाँ लखनऊ में रखे गए हैं। वहीं कैंट में भी उनके कार्यक्रम रखे गए हैं, आर्मी का जो एरिया है। इसके अलावा मुख्य जो इस बार का उनका दौरा है वो सांसद खेलकूद प्रतियोगिता को लेकर है, क्योंकि सांसद खेलकूद प्रतियोगिता वैसे तो पूरे उत्तर प्रदेश के हर लोकसभा क्षेत्र में देखी जाती है, लेकिन जो लखनऊ की सांसद खेलकूद प्रतियोगिता है वो बेहद अहम हो जाती है क्योंकि प्रदेश की राजधानी में है
और तमाम छात्र यहाँ सांसद खेलकूद प्रतियोगिता को लेकर के उत्साहित हैं और केडी सिंह बाबू स्टेडियम में तमाम तरह की सुरक्षा व्यवस्था की गई है। इनकी तैयारियों को लेकर के जिलाधिकारी द्वारा भी मुआयना किया गया विशाख जी द्वारा। तो एक तरह से कहा जा सकता है कि राजनाथ सिंह का ये दौरा बेहद अहम हो जाता है। हालांकि इसी कड़ी में राजनाथ सिंह के दौरे को लेकर जो सवर्ण मोर्चा है लखनऊ का यूजीसी को लेकर के वो राजनाथ सिंह से मिलने का प्रयास कर रहा है और बार बार काली पट्टी बांधकर वो विरोध कर रहा है। ऐसे में देखना होगा कि इस बार जब सवर्ण मोर्चा की राजनाथ सिंह से मुलाकात होती है तो क्या होता है, क्योंकि पिछली बार भी जब राजनाथ सिंह आए थे तो उनको एयरपोर्ट से लेकर यहाँ तक कई जगह सवर्ण मोर्चा के पदाधिकारियों ने काले झंडे दिखाकर उनका विरोध किया था और जो यूजीसी कानून आया उसको लेकर सवर्ण मोर्चा में खासी नाराजगी भी दिखाई दे रही है। जिस तरह से इन लोगों ने दिल्ली में भी कार्यक्रम रखा था, लखनऊ में बार बार उनके कार्यक्रम थे। पिछले कार्यक्रम में जिस तरह से जो जिस जिले से निकलना चाहा पुलिस द्वारा उनको वहीं नज़रबंद कर दिया गया था। तो देखना होगा कि इस बार राजनाथ सिंह जब 3 दिवसीय दौरे पर यहाँ आते हैं तो उनको सवर्ण मोर्चा का कितना विरोध देखना पड़ता है। बिल्कुल, आज जिस तरीके से 3 दिवसीय दौरे पर राजधानी पहुंच रहे हैं उनके सांसद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, देखने वाली बात ये होगी क्योंकि कई कार्यक्रम में वो शिरकत करते नजर आएंगे। तो इस दौरान उनकी तरफ से क्या कुछ अहम बातें निकलकर सामने की, देखने वाली बात होगी। वापस आपके पास लौटेंगे, लेकिन उससे पहले एक बार उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी का रुख करना चाहेंगे, जहां से हमारे संवाददाता आलोक श्रीवास्तव तमाम अहम जानकारी और अपडेट के साथ हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। आलोक, आपका रुख करते हुए क्या कुछ आज की नई खबरें हैं, किस तरीके से आज जो है नई खबरें सियासी पारा लखीमपुर खीरी में नजर आ रहा है? आवाज मिल पा रही है आलोक आपको मेरी? ठीक है, आलोक का एक बार फिर से रुख करना चाहेंगे, उनसे हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है। फिर से एक बार राघवेंद्र के पास जाना चाहेंगे। राघवेंद्र, वापस आपके पास लौटते हुए अगर कल की बात करें, कल दोपहर में जिस तरीके से हृदय विदारक घटना की सूचना सामने आती है मथुरा वृंदावन से, फिलहाल जो है राहत बचाव कार्य का आज दूसरा दिन जारी है। मुख्यमंत्री ने भी त्वरित संज्ञान ले लिया था। हालांकि क्या कुछ लखनऊ में हलचल देखने को मिल रही है मामले को लेकर, किस तरीके से प्रशासन जो है सख्ताई इस मामले में लेकर नजर आ रहा है, क्योंकि प्रशासनिक लापरवाही का कहीं ना कहीं कारण बड़ा बताया जा रहा है। लाइफ जैकेट्स नहीं थी और कई ऐसी नावें जो हैं देखी जाती है ना सिर्फ मथुरा वृंदावन में बल्कि प्रयागराज हो गया, बनारस हो गया, या तमाम घाटों पर जो बोट के चालक होते हैं या जो मालिक होते हैं वो सुरक्षा प्रणालियों का ध्यान नहीं देते हैं। गंभीर सवाल प्रशासन के ऊपर खड़ा होता है। तो किस तरीके से गंभीरता मामले की? बिल्कुल प्रगति से इनकार नहीं किया जा सकता है कि नदियों पे जिस तरह की बोर्ड की व्यवस्था, सुरक्षा की व्यवस्था सरकारों द्वारा की जाती है, उनके जो जिम्मेदार कर्मचारी अधिकारी होते हैं उनके तरफ से काफ़ी हीला हवाली देखने को मिलती है। जिस तरह से आपने भी जिक्र किया, प्रयागराज की घटना भी जिस तरह से घटी थी, वहाँ पे त्वरित अगर कहीं निदान चाहिए कि तुरंत सुरक्षा मुहैया कराई जाए तो उसमें लेट लतीफ़ी के कारण भी कई लोगों की मौतें हो जाती हैं। लेकिन इससे भी इनकार नहीं की जा सकती है कि एनडीआरएफ की जो महत्वपूर्ण टीमें होती हैं उनके द्वारा तमाम ऐसे लोगों को भी बचाने में सफलता मिलती है। और कई बार ऐसा भी देखा जाता है कि जो वर्जित एरिया होता है उस क्षेत्र में भी लोग ज़बरदस्ती चले जाते हैं नौकायन करने, या फिर अपने जो भी व्यापारी लोग हैं जो मछली का पालन करते हैं उनसे की तरफ से भी लापरवाही की जा सकती है। दोनों तरफ से लापरवाहियाँ देखने को मिलती हैं प्रगति। लेकिन ये इतना ज़रूर है कि जिस तरह से मथुरा वृंदावन की घटना घटी, जहाँ पे दर्जनों लोगों के मरने की बातें सामने आ गई, शासन प्रशासन की तरफ से तुरंत ही लखनऊ हरकत में आया। मुख्यमंत्री ने जो ही संज्ञान लिया, यहाँ से भी तमाम ऐसे अधिकारियों को भेजे गए घटनास्थल पे वहाँ देखने के लिए। और ऐसी चर्चा भी चल रही कि हो सकता है कि इस पे जांच भी गठित की जा सके कि आखिर इतनी बड़ी लापरवाही हो कैसे गई। लेकिन इतना ज़रूर है कि लोगों को भी इस बात का ध्यान रखना होगा कि जब भी हम नदी में जाते हैं तो जहाँ पे पानी गहरा है, जो वर्जित एरिया है, या फिर एक तरह से कहा जा सकता है कि पानी का जो बहाव होता है उस परिक्षेत्र में जिधर बहुत तेज बहाव है उधर जाने से बचना चाहिए। क्योंकि पहली जागरूकता व्यक्ति की होती है कि वो अपना बचाव करके चले, फिर दूसरी प्राथमिकता होती है कि लोक कल्याणकारी राज्य की संकल्पना में हमको जिस क्षेत्र में भी सुरक्षा की आवश्यकता हो वहाँ पे सुरक्षा के जो राघवेंद्र, जनता की भी कहीं ना कहीं जिम्मेदारी बन जाती है। लेकिन प्रशासन की ओर से नियमित मॉनिटरिंग की भी आवश्यकता जो है इस हादसे के बाद में उजागर होती नजर आई है, क्योंकि लाइफ जैकेट्स नहीं थी। उसके बाद में फ्लोटिंग ट्यूब्स जो बोट में अनिवार्य होती है कि अगर कोई हादसा हो जाता है तो फ्लोटिंग ट्यूब्स की सहायता से डूबते हुए को बचाया जा सके, वो नहीं था, या फिर कोई भी सुरक्षा प्रणाली के उपकरण उस बोट में मौजूद नहीं थे। तो ऐसे में प्रशासन के ऊपर भी गंभीर सवाल खड़े होते हैं कि जब बार बार दावे किए
किए जा रहे हैं, उसके बाद में भी सुरक्षा प्रणालियों में इतनी बड़ी चूक कहां पर हो गई? बिल्कुल प्रशासनिक लापरवाही देखने में मिली है और मुख्यमंत्री ने इसको संज्ञान में भी लिया और इसीलिए मैं अभी जब कहा कि इस पे हो सकता है कि जांच भी बैठ जाए, क्योंकि इस लखनऊ को भी यही खबर मिली थी कि वहां पे लापरवाही, प्रशासनिक लापरवाही कर्मचारियों की देखने को मिली है। जिस तरह के सुरक्षा जैकेट या अन्य इंतजाम होने चाहिए वहाँ नहीं थे। लेकिन इतना जरूर है कि जिस तरह से रोड एक्सीडेंट होते हैं उसी तरह से ये नाव पलटने की जो घटनाएं होती हैं, अमूमन देखा जाता है कि हम अगर बाइक से चल रहे हैं, स्कूटी से चल रहे हैं तो जल्दी हेलमेट नहीं लगाते हैं, या कार से चल रहे हैं तो सीट बेल्ट नहीं लगाते हैं। तो ये जो लापरवाहियां होती हैं आम नागरिक की तरफ से, ये आम नागरिक को ध्यान देना होगा। और प्रशासनिक जो लापरवाही ठहराते नजर आते हैं, लेकिन उनकी भी मोरल ड्यूटीज बनती हैं कि जो उनकी सुरक्षा के लिए नियम लागू किए गए हैं उनका कम से कम वो अनुपालन करते नजर आए। बने रहिए आप हमारे साथ, वापस लौटेंगे, लेकिन एक बार फिर से लखीमपुर खीरी का रुख करना चाहेंगे। आलोक श्रीवास्तव तमाम जानकारियों के साथ हमारे साथ एक बार फिर से बन चुके हैं। आलोक, आवाज मिल पा रही है अब तक मेरी? जी बिल्कुल बिल्कुल। आलोक, अगर आज की बात करें, क्या कुछ नए अपडेट और खबरें लखीमपुर खीरी से? जी बिल्कुल बता दें कि आज लखीमपुर खीरी में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का जो दौरा है, दौरे में जो है आज दो बड़े कार्यक्रम लखीमपुर खीरी में लगे हैं। वहीं पे बता दें कि चंदन चौकी और मोहम्मदी में दो जगह के कार्यक्रम लगे हैं, जिसमें जो है 361 है जिनका उद्देश्य लोगों को यहाँ उनको भूमि की जो भूमिधरी है उनको भी ये भूमिधरी देंगे। वहीं पे अगर देखा जाए साधु समाज के भी लोगों को जो है उनके आवास और उनकी जो है रहने के लिए उनको भी आवासों लगभग इस जिले में अभी जो है 4,558 परिवारों को जो है ये सौगात दी जाएगी, उनको जो है ये लाभ दिया जाएगा। मुख्य योगी आदित्यनाथ जी आएंगे यहाँ पे और उनके परिवारों को जो है ये लाभ प्रदान करेंगे। जी बिल्कुल। ऐसे में अगर सुरक्षा व्यवस्था की बात करें तो किस तरीके से सुरक्षा व्यवस्था देखी जा रही है जिले में? जो चंदन चौकी है नेपाल बॉर्डर से लगा हुआ है, किसी इसके चलते जो है नेपाल बॉर्डर पे भी सख्ती बरती जा रही है। वहीं पे जो है पलियर तहसील के जो जाने की रास्ता है वहाँ पे भी जो है जगह जगह पे बैरिगेटिंग और पुलिस की पर्याप्त व्यवस्था है। लगभग जो है सैकड़ों की संख्या में जो है पुलिस कर्मचारी लगे हैं जो आने जाने वालों पर बराबर नजर बनाए हुए हैं, किसी प्रकार की कोई परेशानी ना हो और जो है कोई जो है अराजक तत्व जो है उस जगह पे ना पहुंच पाए। वहीं पर अगर देखा जाए तो मोहम्मदी के जो है वहाँ पे भी पहुंचेंगे, वहाँ पे भी जो लोग जो है चौराहे पर से ही जो है जाने के लिए पुलिस अपने जगह जाने वालों को बराबर चेक कर रही है कि किसी प्रकार की कोई जो है अराजक तत्व वहां ना पहुंच पाए। जी ठीक है आलोक, वापस आपके पास लौटेंगे, लेकिन एक बार फिर से राघवेंद्र का रुख करना चाहेंगे। राघवेंद्र, अगर बात करें साल 2027 में उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने हैं जिसकी सरगर्मियां अब तेज होती राज्य में नजर आ रही है, लेकिन फिलहाल राजधानी की हम बात करें तो वहां पर पोस्टर वॉर जो है वो छिड़ता नजर आ रहा है। न सिर्फ राजधानी लखनऊ में बल्कि अन्य जनपदों में भी अब पोस्टर वॉर तेज होती नजर आ रही है, क्या कुछ जानकारियां? बिल्कुल प्रगति, पोस्टर वार से पहले चूंकि आपने 27 का जिक्र किया तो ये भी बताना चाहूँगा कि आज मायावती पीडीए पे खास करके अखिलेश यादव पे हमलावर दिखे और जिस तरह से उन्होंने पोस्ट किया ज्योतिबा फुले जयंती को लेकर कि जो भी हमारे पूर्वज रहे हैं उनको सम्मान, चाहे अम्बेडकर की बात कर लें, काशीराम की बात कर लें, रमाबाई की बात कर लें, ज्योतिबा फुले की बात कर लें, इनको सम्मान बसपा ने दिया है। और जो समाजवादी पार्टी का पीडीए है वो धोखेसला है, कहीं ना कहीं इनके माध्यम से वो सिर्फ वोट हासिल करना चाहते हैं। तो कहा जा सकता है कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में ये एक बदलाव देखने को मिल रहा है कि जहां पे अखिलेश यादव बसपा के साथ गठबंधन का सपना पाल बैठे थे, वहां पे बहुजन समाजवादी पार्टी सुप्रीमो मायावती लगातार अखिलेश यादव पे हमलावर हैं। इससे एक संकेत साफ मिलता है कि 2027 में गठबंधन की राहें अखिलेश यादव के लिए इतना आसान नहीं है। वहीं जहां तक आपने पोस्टर वार की बात की तो लखनऊ में जिस तरह से वो पोस्टर वार योगी आदित्यनाथ को लेकर, फिर अखिलेश यादव को लेकर जिस तरह के पोस्टर वार चले, यहां तक कि कांग्रेस प्रवक्ता आईपी सिंह, बीजेपी क्षमा चाहेंगे, समाजवादी पार्टी प्रवक्ता आईपी सिंह जो इस समय समाजवादी पार्टी में है, पूर्व समय में भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता होते थे, उनके ऊपर एफआईआर दर्ज की गई है। तो एक तरह से कहा जा सकता है कि पोस्टर वार अब राजनीति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन गया है कि कभी
राहुल गांधी को उसमें कृष्ण के रूप में दिखा दिया जाता है और कभी अर्जुन के रूप में दिखा दिया जाता है, तो कभी अखिलेश यादव को 27 का भगवान दिखा दिया जाता है बिल्कुल परशुराम के राघवेंद्र, रूप में। पोस्टर वॉर कि से वापसी हो सियासी रही है, तो हलचल अब आरोप तेज कर दी गई है। 27 की सरगर्मियां तेज होती नजर आ रही है। देखने वाली बात यह होगी कि विधानसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान होते होते क्या कुछ नया समीकरण जो है उत्तर प्रदेश की राजनीति में देखने को मिलेगा। फिलहाल ईशा, राघवेंद्र और आलोक, बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारियां साझा करने के लिए।